इसके साथ ही जो हीरा वह कहता है कि भागना कायरता है, कि अगर हम भागेंगे तो यह एक कायरता होगी, तो फिर यहाँ यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो मोती कहता तुम तो यहीं मरो, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। और जो दौड़ाए, और अगर इन्होंने हमें भगा दिया, मतलब अगर हम यहाँ से दोनों ही भागने की कोशिश करें तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से कि हम इस सांड को कैसे दौड़ा सकते हैं यहाँ से। और जो दौड़ाएं का मतलब है कि हम सांड को यहाँ से कैसे भगा सकते हैं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो हीरा समझदार था, वह कहता है कि हाँ, इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर हम दोनों जने यानी दोनों ही मिलकर एक साथ इस पर इकट्ठे चोट करें, हमला करें। मैं आगे से रंगेदता हूँ, तुम पीछे से रंगेदो, मैं आगे से इसको मारता हूँ, तुम इसको पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से मार पड़ेगी, आगे से पीछे से, तो भाग खड़ा होगा तो यहाँ से भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। तो हीरा समझा रहा है मोती को कि अगर ये मेरी तरफ मारने को आए तो तुम इसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, हमारी जान खतरे में है, लेकिन बचने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, दोनों मित्र इकट्ठे ही उस सांड का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर लपकते हैं, मतलब उसको मारने लग जाते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। संगठित शत्रु मतलब इकट्ठे समूह के में जो शत्रु होते हैं, क्योंकि वे समूह में कैसे थे कि वे 2 थे और सांड अकेला था। तो इसको भी जैसे जो समूह में होते हैं शत्रु, उनसे लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, एक ही शत्रु से लड़ने की उसको आदत थी, आदि था वो। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाए। जो ही वह हीरा को मारने के लिए झपटता है, हीरा की तरफ जाता है, मारता उसको, तो मोती उसको पीछे से मारता है। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा, और सांड जब उसकी तरफ आता तो हीरा उसको मार देता है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे। सांड ये चाहता था कि दोनों एक एक करके मुझसे लड़े, पर ये भी उस्ताद थे, दोनों उस्ताद थे, उन्होंने वह अवसर दिया ही नहीं उसको। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। तो झल्लाकर मतलब उस सांड को काफी गुस्सा आया और वह हीरा को मारने के लिए उसकी तरफ चला, तो मोती ने क्या किया, उसके बगल से आकर, साइड से आकर उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया, और सांड गुस्से में आकर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया, मतलब उसके दूसरी साइड में। एक साइड से हीरा मार रहा था तो दूसरी साइड से मोती मार रहा था। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, उस सांड का काफी दूर तक दोनों मित्रों ने पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि 2 के साथ लड़ रहा था वो, तो वह गिर जाता है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, बड़े ही नशे में थे, मतलब विजय के नशे में, मतलब दोनों बड़े ही ज्यादा खुश थे कि आज हमने एक सांड को मार गिराया है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो। मोती गुस्से वाला था, वह कहता है कि सांकेतिक मतलब इशारा करके हम समझाते हैं, तो मोती तो इशारा करके ये कहना चाह रहा था कि मेरा तो ऐसा मन करता है बच्चा को यानी कि सांड को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, उसका विरोध किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई शत्रु गिर जाता है तो हमें उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो मोती कहता है कि हमें तो ऐसा करना चाहिए कि अगर ढोंग है ये सब, अगर बैरी को इस तरह से मारना चाहिए कि वह दोबारा फिर से न उठ पाए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। तो मोती हीरा कहता कि अब यह देखो कि हमें घर कैसे पहुंचना है, पहले कुछ खा ले तो सोचे। तो मोती कहता पहले हमें कुछ खाना चाहिए, उसके बाद सोचते हैं कि हमें घर कैसे पहुंचना है। सामने मटर का खेत तो था ही, क्योंकि वो मटर के खेत में थे। मोती उसमें घुस जाता है, वो हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, लेकिन हीरा उसकी एक भी नहीं सुनता है। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। 2-4 ग्रास मतलब 2-4 बाइट ही खाई थी मतलब उन्होंने, तो 2 आदमी वहां लाठी लेकर आ जाते हैं और दोनों मित्रों को घेर लिया, और वे दोनों मित्रों को घेर लेता है। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ मतलब जो जैसे खेतों का बंटवारा होता है, एक पार्ट होता है खेत का जिस पर से हम चलते हैं खेतों के बीच में से, वहां से हीरा तो निकल गया। मोती सींचे हुए, आगे देखते हैं। इसके बाद जो हीरा था वह सींचे हुए खेत में था, मतलब जिस खेत में वो खड़ा था उसमें पानी था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, और उसके जो खुर होते हैं मतलब
जो जानवर होते हैं उसके पार्ट का पैरों का जो सबसे मेन पार्ट होता है वह क्या था, उसको खुर कहते हैं। वो कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका और वह भाग नहीं पाया। पकड़ लिया तो जो आदमी लाठियां लेकर आ रहे थे उन्होंने मोती को पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, तो हीरा ने समझ गया कि मेरा दोस्त अब संकट में है, तो लाट पड़ी तो लौट पड़ा। तो वह वापस आ जाता अपने दोस्त के पास ही। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। देखो अगर चाहता तो हीरा वहां से जा सकता था, क्योंकि मोती खेत में था जबकि हीरा बाहर था। अगर वह चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। जो 2 आदमी वहां आए थे उन्होंने दोनों बैलों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए और सुबह उन दोनों को कांजी हाउस का अर्थ होता है जहां आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। ऐसा उनके पास साथ जीवन में पहली बार हुआ कि पूरा दिन बीत गया और उनको खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था, तो वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जहां हमें बंद कर दिया गया वो स्वामी कैसा है। इससे अच्छा तो गया था क्योंकि वह कम से कम सूखा भूसा तो दे ही देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। जिस कांजी हाउस में उनको बंद किया गया था वहां अनेकों जानवर थे, भैंसें थी, बकरियां, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि उनको पूरा दिन चारा ही नहीं दिया जाता था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो लगातार कई दिनों से भूखे ही थे। तो कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि वे खड़े भी नहीं हो पाते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक यानी कि दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे कि कोई तो हमें आएगा और चारा देगा, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। तो दोनों ने क्या किया, देखे आपने देखा होगा जो जानवर है वो क्या करते हैं, जहां उनको बांधा जाता है तो उस नाद को भी वो चाटते रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो मिट्टी होती है वो नमकीन होती है। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उस कांजी हाउस की जो दीवार थी उसको चाटना शुरू किया। पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति का अर्थ होता है पेट भरना। पर क्या उससे वो तृप्त हो जाते, पेट भर जाता उनका? रात को भी जब भोजन नहीं मिला तो हीरा ने दिल्ली में विद्रोह की ज्वाला दह गई। रात हो गई और रात तक भी उनको भोजन नहीं मिला, तो हीरा को भी काफी गुस्सा आया। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती, क्योंकि भूखे थे वो और उनको चारा नहीं मिल रहा था। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो भूखे थे वो, तो मोती भी यही कहता कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो मोती कहता है आओ दीवार तोड़ डाले। हीरा कहता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कहता है बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा कहता है बस सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। तो हीरा भी मजबूत था शरीर से, तो उसने क्या किया, अपने नुकीले सींग मतलब जो सींग का मुख है, जैसे सामने वाला जो पार्ट होता है आगे वाला, वह पैना होता है इनका, नुकीला होता है, और उसने क्या किया उस दीवार में उनको गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मिट्टी का चिप्पड़ मतलब मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा निकल आता है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने दोनों बैलों ने मिलकर सांड का सामना किया और साथ साथ में यह संदेश भी दिया कि हमें कभी भी निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। अगर वो चाहते तो उस सांड को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको भूखा प्यासा रखा जाता था और वहां बहुत सारे जानवर भी बंद थे। आज का आपका गृह कार्य कि आपको चैप्टर रीड करना है और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं। धन्यवाद।